नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीता ब्रूटो और आप देख रहे हैं आज तक। और आज तक में हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल कॉन्वर्जेशन और एक बहुत ही स्पेशल फिल्म लेकर आ रही है रकुल प्रीत। हाय, वेलकम। थैंक यू सो मच। रकुल, आप हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स लेती हैं जिसमें देयर आर लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स एंड दिस स्पेशली इज लॉट, मतलब हमारे एक कॉन्वर्जेशन स्टार्टर है ये फिल्म। तो जब ये आपके पास फिल्म आई, आपका क्या माइंडसेट था तभी, और आपने कितना आपको रिसर्च करना पड़ेगा? बिकॉज वी नो कि हमको बेसिक चीज़ पता है, बट उसके अंदर जाके वो पूरा समझना कितना टाइम लगा और कैसे किया आपने? नहीं, एक्चुअली इसमें मुझे कोई ज़्यादा रिसर्च टेक्निकली नहीं करने की ज़रूरत थी, बिकॉज आई वॉज अवेयर हम जो बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिक साइंस की बात कर रहे हैं जो हमने स्कूल लेवल से पढ़ी है। और आई थिंक जो रिसर्च मेजरली करनी थी वो डायरेक्टर एंड राइटर्स हैड ऑलरेडी डन, और वो जब स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो वो एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड बाउंड स्क्रिप्ट थी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म एंटरटेनिंग थी, और एंटरटेनमेंट के थ्रू एक सटल मैसेजिंग एक इम्पॉर्टेंट इशू पे हो जाती है। और एक्चुअली इशू इतना बड़ा नहीं है, इशू बहुत नॉर्मल है, जो पर हमने उसे इशू बना दिया है। आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ कि किसी भी पॉइंट पे वो प्रीची नहीं है या क्या बोलते हैं फ्रिवलस नहीं है, कोई भी सीन क्रिंजी नहीं है, कोई एक डायलॉग आउट ऑफ लाइन नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। एक घर की कहानी है, एक लड़की की कहानी है जो अपने लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस को फेस करती है जब उसे लगता है कि नहीं, ये बात तो मुझे करनी है, ये गलत है, और एडुकेट करना है यूथ को एट द राइट टाइम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। एंड द ब्यूटी ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ कि हम सुनते आ रहे हैं कि सेफ सेक्स या प्रोटेक्शन या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बात करते हैं इस बारे में, HIV से बचें, एड्स से बचें। जब हम छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नोबडी टॉक्स अबाउट कि सेफ सेक्स ना होने पर विमेन की हेल्थ पर कैसे इफेक्ट होता है। बिसाइड्स ऑब्वियसली ऑल द STIs, देयर इज ऑल्सो एक्सट्रीम ट्रॉमा दैट इट गोज थ्रू इन टाइम्स ऑफ अबॉर्शंस या मिसकैरेजेस। और ह्यूमन बॉडी खाली 2 मिसकैरेजेस या अबॉर्शन हैंडल कर सकती है, लेकिन कभी कोई इस बारे में बात नहीं करता। कभी मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि कोई लोगों को अवेयरनेस करा रहे हों या कोई फिल्म हो जो बात करे कि विमेन यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्व्स बिकॉज 2 out of 5 women have more than 2 miscarriages or abortions। मतलब मेरे आसपास में मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनका एटलीस्ट 1-2 मिसकैरेज तो हुए हैं। एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज पहले कभी अबॉर्शन कराते हैं जब रेडी नहीं है, और फिर बॉडी वीक हो जाती है, एंड इट्स मेजरली ट्रोमैटिक। सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ द फिल्म इज़ एडुकेटिंग पीपल, क्योंकि ये लाइफ में ऑप्शन नहीं है तो फिर पढ़ाई में ऑप्शन क्यों हो? करेक्ट। बट लाइक यू सेड, नो, देयर आर सम थिंग्स दैट विल स्टिल, हमें अभी भी कुछ एक वर्ड हम यूज़ करेंगे तो वी फील वेरी क्रिंजी, नॉट वी बट देयर आर पीपल लाइक इफ वी से वजाइना एंड पीपल लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग। नहीं, हाउ आर वी सपोज टू गो आउट देयर एंड एजुकेट दोज पीपल हु आर स्टिल थिंकिंग कि नहीं यार ये बुरी चीज़ है या ये बुरा हो। अगर कोई बुरी चीज़ है तो आप कहाँ से पैदा होते हो? मुँह से तो नहीं निकल के आते। मतलब माई पॉइंट इज़ दैट जितना हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे उतना ओवर द इयर्स ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी। इट्स नॉट गोना हैपन इन वन डे। More films like this need to come out, more conversations. Women like you and me need to talk like that. If you are on a period, say you are on a period. Even now when we have to say कि periods पे है, we still feel shy. No, I think I'm not at all shy, because it's a part of your existence. मतलब you're not a woman if you don't have a period. And any man or woman who feels that this is disgraceful is not understanding. नहीं तो आप कैसे आए हो, ये दुनिया कैसे चल रही है, मतलब this is science. I think the more in our heads we normalize it ना, जितना हम इसको normal रखेंगे, अगर हम ही सोच लेंगे कि अरे, and I'm not
आई एम नॉट सेइंग कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इट्स अ सोशल कंडीशनिंग जो बहुत सालों से हो चुकी है। लेकिन शुरुआत तो हमसे ही शुरू होगी। शुरुआत तो एक्चुअली शुरुआत स्कूल्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। 2018 में आई थिंक दे मेड सेक्स एजुकेशन मैंडेटरी। एंड जब मैं नाउ इट्स अर्ली फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड दे बिकॉज प्यूबर्टी इज अर्ली। सो अगर आप नेचुरली बायोलॉजिकली एक एडल्ट फेज में जा रहे हैं, एडोलेसेंस फेज में जा रहे हैं एट द एज ऑफ 12-13, दैट मीन्स योर एक्सपोजर टू हाउ योर बॉडी वर्क्स ऑल्सो नीड्स टू बी एट दैट एज, ताकि आप गलती ना करें, सो दैट यू इट्स बेसिक। मतलब अगर आपको पता है हार्ट का काम होता है हार्ट बीट करना, तो आपको यूट्रस का काम भी पता होना चाहिए। भगवान जी डजंट गिव यू babies, it comes from the uterus. So I'm saying that it's so important to have it as a matter of fact कि ये आपकी बॉडी का पार्ट है, ये आपकी बॉडी का ऑर्गन है, और हर पार्ट का क्या फंक्शन है, और ये सब बुक्स में है। जब मैं स्कूल में थी तब भी था। 9th स्टैंडर्ड की बुक में आपके रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, एंड आफ्टर दैट आई हैड अ सेक्स एजुकेशन क्लास इन 9th स्टैंडर्ड इन आवर स्कूल, बट इट्स सो सैड दैट इवन देन everyone was giggling, everyone was shy, we wanted to bunk the class. And I think that is somewhere because in the society we have conditioned it, and we are not having free-flowing conversations, whether it's parents with their kids or teachers also while teaching are very conscious of what they are speaking. So I think somewhere when 2 people will start easing 10, it'll multiply. We just have to ease into the conversation. Right. I remember my sex education time class. I was laughing. I was just bothered about something else and not bothered because they don't go into the details. They will say कि ये है, ऐसा है, ये protection because करना है. वो खुद conscious है. Correct. Because वो खुद conscious है, which is why अगर teachers will teach you like how they teach you history, teach biology also the same way. Why? I think it's your mindset that comes into play during biology. Right. आपकी सोच खराब है जो आप ऐसे कर रहे हो. Whoever is thinking or making fun of it, it's not what is the truth of our body. Right. And it's very important to know that and be educated about it, ताकि आप mistakes ना करें, life altering steps ना लें. So many women due to illegal abortions or teenage pregnancies, it's actually lethal also. So yeah. Do you remember when your parents or your teachers, sat you down and explained 9th standard, the sex education but class. with your parents, did you discuss or did they help you and understand? So I came back and I told them today we had a sex education class, and they were like, okay, what did you learn? I told them what I learned. So I had a very normal conversation. I was obviously my mom at every age, appropriate timing, was very vocal with me. She told me about the periods when I think I was 8 or 9, so that before I really experience it, I should know about it. She told me about good touch, bad touch when I was pretty young. I think I was 5 or 6, so that I'm aware, because if you hear of some, horrific incidents where babies are raped, then they need to know what is right and what is wrong. So educating is actually going to prevent you from making mistakes, not make you make mistakes. Right. When the script came to you and you discussed this with your closed one, I was also going through YouTube का reactions, and there were a lot of people के लिए बहुत अच्छा है, subject बहुत ही अच्छा response मिला है हमें. Largely नहीं तो किसी trailer के लिए 90% positive नहीं होता है. I think 95%, मतलब I barely saw 1 or 2 remarks जो कुछ भी लिखते हैं, but 99% of the comments were so supportive. I also checked the YouTube comments. Day 2 24 घंटे ट्रेलर के रिलीज के बाद मैंने चेक किए थे कि कैसा ये ऑडियंस क्रिंज हो रही है या रिस्पॉन्ड ठीक से कर रही है. So people were very supportive. Correct. But in today's time, when we see there are a lot of films coming out, and a film like this where people are actually looking forward to and loving it, is there a fear as an actor कि थिएटर में अगर ये रिलीज होती तो कैसा रिस्पॉन्स आता, या अभी जी नो मैंने ये सोचा नहीं, बट आई थिंक फॉर अ फिल्म लाइक दिस नथिंग बेटर देन अ प्लेटफॉर्म. सी थिएटर इज़ फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ फिल्म्स राइट नाउ, एंड आई फील जब आपकी सोसाइटी में एक सब्जेक्ट को फॉर सम रीज़न टैबू माना जाता है, एंड दैट कम्स टू थिएटर, इट्स ओनली गोना बी इन थिएटर्स फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, राइट. एंड अगर कुछ लोगों के दिमाग में टैबू है, दे आर नॉट गोना गो एंड सी, क्योंकि वो फैमिली को लेके जाने से पहले वो दे आर नॉट श्योर कि क्या है.
But when it's on an OTT, and especially ZEE5 has their reach in, besides the cities, also tier 2, tier 3, like the masses, it reaches our target audience. You know, तो अगर उनको comfort नहीं है family के साथ देखने में, तो वो अकेले देखेंगे और फिर उनको लगेगा कि अरे बात तो सही कर रहे हैं, तो वो फैमिली के साथ देखेंगे. सो एटलीस्ट हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उनका माइंडसेट चेंज करने का या उन तक पहुंचने का, क्योंकि अगर वो देखेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं. सो आई थिंक फॉर अ फिल्म लाइक दिस वी वर फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द टाइम आई साइंड इट वाज सपोज्ड टू बी एन ओरिजिनल. Oh, lovely. And what about the title? Title is also quite interesting. So Yeah. why छतरी वाली? And बिकॉज लोग काफ़ी सारे नाम यूज़ करते हैं कॉन्डम्स के लिए, छतरी, हेलमेट, पता नहीं क्या क्या. सो छतरी वाली इज यू नो डिराइव्ड फ्रॉम दैट. Rakul, I also have to ask you, there are a lot of comparison also with this. There was Janit Mejari, then again there was Helmet also on similar lines. What do you have to say on that? I think all the stories are very different. The Helmet was a very different film from Janhit. Just the main the concept was around a condom. Similarly, I think our film is very different because it also touches upon the health issues. It's not just talking about safe sex, but also about women's health primarily, which I don't think any film has really touched, you know, whether it's miscarriages, abortions, health trauma, a lot of things. And more than that, I feel इस तरह की कितनी action films आती हैं, कितनी लव स्टोरीज आती हैं, टेम्पलेट सबका अलग होता है, जॉनर आप सेम बोल सकते हो, लेकिन हम फिर भी हर कहानी को एक सेपरेट कहानी की तरह देखते हैं. जब एक लेसर व्यूड मतलब सब्जेक्ट हो तो हमें लगता है कि ये तो उसके जैसी थी, बट द कहानी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट जर्नी. एंड मुझे लगता है इस तरह की जितनी फिल्में आएंगी उतनी कम है जब तक हम इसे टैबू कंसिडर नहीं करते, जब तक नॉर्मलाइज नहीं होता. मोर एंड मोर पीपल शुड ब्रिंग मोर एंड मोर स्टोरीज टू हाईलाइट द ट्रू प्रॉब्लम. Rakul, do you think nowadays the actresses are being more open to doing characters like this or roles like this? Because earlier there was a little hesitation. No, I think earlier there were no scripts like that. It's not that actresses were, I don't know, at least I feel that today we are making bolder scripts in terms of a topic, not that the film has anything bold. So I think just the kind of scripts that are coming, and because the audiences have given love to films which are like this, like Vicky Donor and Badhai Ho and you know so many more films like this. So it is seen that audiences are not cringing, they are watching and giving the love for something that is relevant in the society. So I think more and more scripts are now being churned and those opportunities are there for actors to grab. Absolutely. 3 things that you have learned while working on this film that you were not aware of. Obviously making of a condom, because we worked in a condom factory, because I'm a quality control head and it's just chemistry, what chemicals will go so that the strength is more tensile strength, how they do the air checks, how they do the elasticity check, everything. They are making a product. So for them, and you'll be surprised, my second surprise was that 80% of the staff was women. Really? In a condom factory in Pune. Wow. 80% of them were women. And not, and उसमें कुछ वो they are not doing anything wrong. They are making a product. तो it's literally like जैसे चावल वो लोग या दाल लोग नहीं छांटते, ये खराब है ये सही है, वैसे वो लोग करते हैं, ये खराब है ये खराब पीस है ये सही है, ये खराब है, जैसे बम्प ऐसे lumps में, you know. Then it goes to packaging, then it goes to stamping, then it goes for government stamping. It's a process. It's a proper factory, you know. And 80% of them were women, and that was so liberating to see. Absolutely. The other 2 that you have learned? So one, how to make, then at least like that they're women. And third, when I heard the statistics, I was very, very, very touched. We are a country with very high number of teenage pregnancies, which lead to illegal abortions because there's no conversation. They are scared in the society, so there's illegal abortions, and which is also life altering sometimes, you know. It leads to deaths. And 7% people use condoms, and we are still, like, we're such a populated country, imagine only 7% people use, and that is why we are going to take over China also. Matlab, it's a problem. You know, so many people are suffering from diseases that they're not aware, in masses. You know, HIV and AIDS are one side of it. There's so many things. So it's very sad when you go through the statistics.
Right. So last year, Rakul, for you, it was a very good year. How do you see 2023? Because we are just beginning, and Yeah. this is your first film of the Well, year. I hope that it kickstarts with a lot of love for Chhatri Wali, and hopefully people will accept it and bring some change in their mindset. And so I'm very excited for the film to come out. And then there are two films in Hindi that I've shot almost, and those will release. But I just hope that I keep getting great work, great content. I keep working 300 days on 360 days. I want to work. I'm a workaholic, and I just hope I keep getting the love from the audiences and keep getting opportunities. You will, because people are looking forward to Thank Chhatri Wali, you. and we are also looking forward to Thank it. you. Something new and something even we will learn. Thank you. And thank you so much for doing this. Thank you and so thank much, you for the Anita. interview. But before going, I have one last question for you. RRR yesterday won the Golden Yes. Globe, and that's a big thing for Absolutely. Indian cinema. What do you have to say on that? I just feel that it's so amazing that a Telugu film, Indian cinema film, has made history. First time getting recognition at the Golden Globe, and I think this is a huge matter of honor for all of us, and I wish the team great luck, and I hope more films are made like this which make India proud at the international level. Great. Thank you so much, Thank and you. all the very best for Chhatri Thank Wali. you, Anita. Thank you.